अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। साहब, मैं पहले से इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता था। कहीं कहीं मैं तो नहीं फंसूंगा ना? ये रही तेरी बख्शीश, ऐश कर। छोटे आदमी को भी बड़े बड़े ख्वाब देखने चाहिए, तभी तो लाइफ बनती है। और तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा तुझे। हाँ? लेकिन साहब, बहुत डर लग रहा है मुझे। वो रणवीर आज जिस तरीके से मुझे देख रहा था, अगर उसके हाथ लग गया तो मुझे मार ही डालेगा वो। चुप बेवकूफ! रणवीर तो जेल में है, वो तो नहीं मार सकता तुझे, लेकिन मैं बाहर हूं, और अगर तूने एक भी गड़बड़ की तो मेरे हाथों मरेगा तू, समझा? और वैसे भी तुम लोगों की वजह से बहुत नुकसान हुआ है मेरा। बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था ना तेरा दोस्त कि साहब एक झटके में खत्म कर देंगे, कम से कम टांग तो तोड़ ही देंगे। क्या हुआ? और आज खुद अस्पताल में पड़ा है। और रणवीर और आलेख, उनका तो बाल भी बांका नहीं हुआ। किस बात के पैसे लिए तुम लोगों ने? हाँ? सोचा था दोनों की ऐसी धुलाई होगी, 4-5 महीने तक हिलने डुलने के काबिल नहीं रहेंगे और मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। मगर ऐसा कुछ भी नहीं किया तुम लोगों ने। अब कम से कम एक भाई को तो सजा मिले। अरे एक काम भी ढंग से नहीं होता तुम लोगों से, ना उस राकेश से और ना ही तुमसे। जी आप तो जैसा बोले थे मैं वैसे। तुमसे जो कहा जाए तुम बस वही करो। अगर तेरी बेवकूफी की वजह से मेरा खेल बिगड़ गया ना, तो ये जो तेरा हुलिया है ना, बिगाड़ के रख दूंगा मैं, समझा? मैंने कहा था ना कि मैं किसी को जीतने नहीं देता। जीतने के लिए आप इतना गिर सकते हो? आपने ये कहावत तो सुनी है ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। पुरानी आदतें मुश्किल से छूटती हैं। उन्होंने आज ये घटिया चालबाजी ना दिखाई होती तो ये केस मैं आज जीत ही जाती। मैडम, लगता है किसी ने भूख बोल गया मैडम। शर्मा सर की किताब? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। बहुत कम लोग होते हैं जो सच की कसौटी पर उतरते हैं, और जिनमें ये शक्ति है, उन्हें किताब लौटानी होगी। ये तो ऐसे मुस्कुरा रहा है जैसे वीनू मुस्कुराया करता था बचपन में। माँ याद है जब आप उसको नहलाती थी तो बाप रे चिल्ला चिल्ला कर पूरा घर सर पर उठा लेता था। सच नहलाते हुए नाक में दम कर देता था। राम जाने कोशी उसे नहाने से इतनी चिढ़ क्यों थी। और फिर बेचारा चीख चीख कर इतना थक जाता था कि तुरंत सो जाता था। माँ जी। अरे तू आगे बेटा। माँ जी क्या जरूरत है मुन्ने को इस तरह लाने की यहाँ? आई वीनू की बहू, तू तो सो रही थी, तुझे तो मुन्ने की खबर ही नहीं थी। रो रहा था बेचारा तो हम ले आए। अच्छा, तो आप ये कहना चाहती हैं कि मुझे मेरे मुन्ने का ख्याल रखने नहीं आता? अनाड़ी बेवकूफ हूँ मैं,
एक माँ की जिम्मेदारी नहीं जानती मैं? आई वीनू की बहू, तू हर बात का गलत मतलब क्यों निकाल लेती है? मैं कोई गलत मतलब नहीं निकाल रही हूँ, मुझे सब समझ में आता है, सब जानती हूँ कि आप क्या जताना चाहती है। कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। मेरा बच्चा है ये, और अपने बच्चे का ख्याल रखना मुझे अच्छी तरह आता है। और नानी जी, आप मेहरबानी करके बार बार हमारे घर के मामले में दखल मत दीजिए। एक बार फिर रणवीर राजवंश की रिहाई खटाई में पड़ गई है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। देखना यह होगा कि राजवंश परिवार अपने बेटे को बचाने के लिए क्या कुछ कर पाएगा। जिया जी, आपने तो कहा था ना रणवीर आज छूट जाएंगे। कहाँ है मेरे रणवीर? और ये न्यूज़, इसमें ऐसा क्या दिखा रहे हैं? ये केस हमारे खिलाफ हो गया है। I'm sorry, मैं अपना वादा नहीं निभा सका। मगर क्यों जिया जी? आप तो मेरे रणवीर को वापस लेने गए थे ना। प्लीज प्लीज उन्हें वापस ले आई। जीजी प्लीज, आप रो मत जीजी। आपको पता है हमारे जो लॉयर है ना, वो इस केस पे पूरी मेहनत कर रहे हैं, और आप देखना रणवीर जी जरूर छूट जाएंगे। बस करो साधना, बस कर। क्यों झूठे दिलासे दे रही है उसे? वो भी कुछ हुआ तुम्हारी वजह से हुआ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से रणवीर जेल में फंस गया है। आज तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारा वकील रणवीर को बचा नहीं पाया। और वैसे भी रणवीर की जगह तो मुझे होना चाहिए था जेल में। अगर तुम तेज से चिल्लाती तो मैं आ जाता तुम्हें बचाने। लेकिन आज हमारा लॉयर रणवीर को बचा नहीं पाया, क्योंकि तुमने उसे नहीं बचाया था कि उस गुंडे के साथ एक आदमी भी था। इतनी इंपॉर्टेंट बात भूल गई साधना तू। तुम्हें लॉयर ने बोला था कि अच्छे से सोच समझ के मुझे सब कुछ बताना, तो क्यों नहीं बताया तुमने? अरे वो वकील तो हमारी फैमिली का मेंबर भी नहीं, फिर भी वो रणवीर को निकालने की कोशिश कर रहा है। और एक तुम हो, तुम्हें तो किसी की परवाह ही नहीं। अगर तुम्हें परवाह होती ना तो तुम सब कुछ बोल देती। इतनी इंपॉर्टेंट बात तुम छुपा के नहीं रखती। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से रणवीर आज फिर से जेल में बंद है। नहीं तो मेरा भाई आज हमारे साथ होता, इस घर में होता। और कैसे हैं रणवीर राजवंश जी? खुश, दुखी या परेशान? यही तो आपकी प्रॉब्लम है ना। ना कुछ बतलाते हो, ना कुछ जतलाते हो। अपनी हार पे शर्म आ रही है। खेल तो आपके वकील ने बहुत अच्छा खेला था, आपको आजाद कराने के लिए, मारे को मोहरा बना के। पर हुआ के उल्टा कानून का डंडा आप पे ही घूम गया है, और मारी खुंदक भी बढ़ गई थारे वास्ते और थारे भाई के वास्ते भी। उसने थारे वास्ते मारे को थप्पड़ मारा। बस एक बार थारे को सजा दिलवा लूं, फिर थारे भाई को घसीटता हुआ लेके आऊंगा इस थाने में। सारा हिसाब चुकता करूंगा उससे। मारूंगा 100 और गिनूंगा 2। आलिक भी ने तुझे मारा? हाँ, मार दिया तो तू क्यों हंस रहा है? इंस्पेक्टर,
पहली बार मुझे तेरी कोई बात अच्छी लगी है। बहुत अच्छा लगा सुन के कि तुझ जैसे कमीने को कोई तो सबक सिखा रहा है। और एक चीज और, मेरा भाई तुझ जैसे जानवर से डरता नहीं और बिना वजह किसी से लड़ता भी नहीं। तूने उसे उकसाया होगा, मिल गया ना तुझे जवाब। करारा थप्पड़, मजा आया? मजा तो ये आएगा। अरे वकील ने मारे पे इल्जाम लगाया था ना कि थारी भाभी का स्टेटमेंट ना लिया। अब भरी अदालत में चीर हरण करवाऊंगा थारी भाभी का। तुझे धारा जोड़ने का बहुत शौक है ना इंस्पेक्टर? जा एक धारा और जोड़ ले। एक पता नहीं कि एटीट्यूड से आज हमें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, जानती हैं आप? साधना, अगर वो आदमी वहां नहीं होता तो इतना सब कुछ कैसे बता देता? वो जरूर वहां होगा। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की तुमने साधना? क्यों नहीं बताया साध्वी के बारे में? बस करो साधना, बस कर। क्यों झूठे दिलासे दे रही हो उसे? वो भी कुछ हुआ तुम्हारी वजह से हुआ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से रणवीर जेल में फंस गया है। मौजी, क्या हुआ रणवीर जी के केस का? आपकी आवाज सुनी तो इसलिए आ गया। कौशल्या जी, फैसला हमारे हक में जा रहा था, फिर पता नहीं अचानक से कुछ ऐसी बातें हुई कि मुकदमे ने रुख बदल लिया। इंद्रजीत जी, वसुंधरा जी, आलेख बाबू सभी बहुत उदास हो गए, बहुत परेशान। शर्मा सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ निष्ठा, आओ। मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं कर रही ना? ना ना, बिल्कुल नहीं। दरअसल मैं ये किताब लौटाने आई थी। अरे, ये तुम्हें कहाँ मिल गई? मैं तो सोचा था मैं इसे खो बैठा। कोर्टरूम से लौटते हुए मिली थी। वैसे किताब तो एक बहाना है, मैं तो आपसे और आपके परिवार से मिलना चाहती थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये मेरी पत्नी है कौशल्या जी, ये मेरे बेटे विनीत और हमारी बहू मालती। ये निष्ठा वासुदेव हैं, रणवीर जी वाला केस लड़ रही हैं। बेटी, हमारे रणवीर जी को बचा लो। हम आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। कौशल्या जी, ये सरकारी वकील है, दूसरी तरफ से लड़ रही है। मेरा मतलब वो जो अस्पताल में व्यक्ति जख्मी हैं उनकी तरफ से।
मतलब ये रणवीर जी के खिलाफ है? हाय राम, ये तो दुश्मन पार्टी की है। ये यहाँ पे क्या कर रही है? मालती, मुन्ना अकेला, तुम अंदर जाओ। मैंने कहा ना अंदर जाओ। आइए ना, आप बैठिए ना। बाबूजी, वो मुझे कुछ काम है, मैं ऊपर जा रहा हूं। कौशल्या जी, ये यहाँ एक वकील की हैसियत से नहीं, एक शिष्या की हैसियत से आई हैं। ये वही पुरस्कार है ना, साहित्य धारा वाला? मैंने पेपर में पढ़ा था और आपकी फोटो भी देखी थी। सच में एक गर्व सा महसूस हुआ था। मुझे बहुत खुशी हुई आपका सम्मान देखकर। कौशल्या जी, कुछ चाय नाश्ता? मुकदमा हमारे खिलाफ जा रहा है। उस चंदर की गवाही के बाद साधना जी के बयान पर कोई यकीन नहीं करेगा। सब तो यही कहेंगे ना कि वो मुलजिम की भाभी है, अपने देवर को बचाने के लिए कुछ भी कह सकती है। और वो चंदर तो राकेश गुप्ता का दोस्त है, रिश्तेदार नहीं है, इसीलिए अदालत में उसकी गवाही की अहमियत ज्यादा होगी। तो फिर मिस्टर सिंघानिया, अब वक्त आ गया है कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करते हैं। मिस्टर सिंघानिया, कहावतों को छोड़कर अगर आप ये बताएं कि रणवीर को कैसे बचाया जाए तो बेहतर होगा। हमें जल्द से जल्द रणवीर की रिहाई चाहिए। कितने दिनों से हमारा बेटा सलाखों के पीछे है। मिसेस राजवंश, मैं यही बताने वाला था कि घी के लिए उंगली टेढ़ी करनी ही क्यों, सीधा मक्खन खाते हैं ना। मतलब ये कि मैं इस केस की पूरी कहानी बदल देना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे आपकी बहू साधना का पूरा साथ चाहिए। लेकिन साधना को क्या करना होगा? जी मम्मी जी। साधना, उस आदमी की गवाही के बाद रणवीर को बचाने की उम्मीद घटती जा रही है और मिस्टर सिंघानिया के पास एक ही रास्ता बचा है। अगर रणवीर को उस मुसीबत से बाहर निकालना है तो बस हमें उनका बताया हुआ कदम उठाना ही पड़ेगा। हाँ मम्मी जी, वो जो भी कहेंगे हम करेंगे। रणवीर जी को किसी भी हाल में हमें छुड़ाना होगा, कुछ भी करके। मुझसे जीजी की ये हाल देखे नहीं चाहते। क्या बात है साधना जी, गुड, काफी समझदार हैं आप। वैसे कभी कभी ये जज्बात काम आते हैं। आई एम सरप्राइज्ड। ये रिश्ते, ये अपनापन, इट वर्क्स, इट वर्क्स। पर वकील साहब, हमें करना क्या होगा? हमें नहीं साधना, हमें नहीं साधना, तुम्हें मुझे। जी हाँ, आपको। इस कहानी की सबसे अहम पात्र तो आप ही हैं। क्या करना होगा मुझे? ज्यादा कुछ नहीं। अदालत में आकर आपको सिर्फ इतना कहना कि राकेश गुप्ता को रणवीर ने नहीं बल्कि उस आदमी ने मारा था जो गवाही देने आया था, यानी राकेश गुप्ता का दोस्त चंदन। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।